सीटों के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान और नित्यानंद राय के बीच अहम बैठक हुई। दोनों नेता साथ दिखे। चिराग पासवान ने कहा, सीटों की घोषणा जल्द होगी। जहां प्रधानमंत्री मोदी, वहां सम्मान की कोई चिंता नहीं। बिहार में आज से पहले चरण के लिए नामांकन। 17 अक्टूबर तक उम्मीदवार कर सकेंगे अपना नामांकन दाखिल। 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 14 नवंबर को आएंगे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीएम चेहरे पर सहमति बनती नजर आई। तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस है तैयार। जल्द हो सकता है तेजस्वी के नाम का औपचारिक ऐलान। बिहार में आचार संहिता लगने के बाद लोगों को पैसे बांटने के मामले में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एक्शन। चुनाव आयोग की तरफ से दर्ज कराया गया है केस। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में आज एलजेपीआर की संसदीय बोर्ड की बैठक। सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम, चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में दोपहर 1 बजे आरजेडी संसदीय बोर्ड की भी अहम बैठक होनी है। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। जल्द ही पहली सूची सामने आएगी। पटना में सीपीआई राज्य परिषद की बैठक आज होगी। डी राजा के नेतृत्व में सुबह 11 बजे से पार्टी कार्यालय में बैठक होनी है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी को सौंपी है 24 सीटों की लिस्ट। पटना में आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की संसदीय बोर्ड की बैठक। ये बैठक पार्टी कार्यालय में ही होगी। जीतन राम मांझी ने एनडीए के सामने रखी है 15 सीटों की मांग। जेडीयू उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले बाहुबली नेता अनंत सिंह ने मोकामा से 14 अक्टूबर को नामांकन करने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की। बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे की एंट्री। 2 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। अररिया और जमालपुर विधानसभा क्षेत्रों से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। जनसुराज पार्टी की 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में बदलाव के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए जनसुराज का प्रयास। लड़ाई अंतिम निर्णय तक जारी रहेगी। तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर से उम्मीदवारी पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, राघोपुर की जनता कहेगी तब वहां से चुनाव लड़ूंगा। जनता का विश्वास जरूरी है। बिहार चुनाव को लेकर बोले तेज प्रताप यादव। कहा, बिहार में इस वक्त बदलाव का समय है। जनता हमारे साथ है। जल्द उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान करेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पटाखों की चिंगारी से खड़ी 2 गाड़ियों में आग लग गई। एक कार सीएनजी होने की वजह से उसमें तेज धमाका हो गया। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में तंबाकू फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। करीब 300 करोड़ रुपए का हुआ है नुकसान। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल सका। अयोध्या में हुआ एक और ब्लास्ट। जेसीबी मशीन से मलबा हटाते वक्त अचानक से जोरदार धमाका हो गया। अयोध्या के कलंदर इलाके में जोरदार धमाके के बाद मकान का हिस्सा गिर गया। 3 बच्चे समेत एक ही परिवार के 6 लोग मलबे में दबने की वजह से उनकी मौत हो गई। हादसे वाली जगह से बरामद हुआ फटा हुआ कुकर और सिलेंडर। अयोध्या हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। हादसे पर दुख व्यक्त किया। घायलों के इलाज और जांच के निर्देश दिए। प्रशासन हर एंगल से हादसे की जांच कर रहा है। अयोध्या ब्लास्ट मामले में सियासत हुई तेज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन की चुप्पी पर सवाल उठाए। कहा, गठबंधन के नेता का बयान तभी आएगा जब मस्जिद में ब्लास्ट होगा। यूपी के मेरठ में डीसीएम और कार में जोरदार टक्कर हो गई। आग का गोला बनी दोनों गाड़ियां। कूदे दोनों ड्राइवर्स। यूपी के बागपत में खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन फटी। जेसीबी मशीन से क्षतिग्रस्त हुई पाइपलाइन। तुरंत रोकी गई गैस की सप्लाई। टला बड़ा हादसा। बिहार के नवादा में एक्साइज विभाग का बड़ा एक्शन। करीब 1470 लीटर शराब जब्त की गई है। 7400 किलो महुआ भी नष्ट किया गया। मौके से भागे शराब माफिया। ड्रोन से रखते थे नजर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पेड़ से टकराकर तेज रफ्तार कार बुरी तरह से जलकर खाक हो गई। बाल बाल बच्चे कार सवार 2 युवक। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में अचानक आग लग गई। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर हुआ बड़ा हादसा। मालगाड़ी का इंजन डीरेल हो गया। मौके पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। वहीं बिहार के नवादा में दर्दनाक सड़क हादसा। तस्वीरें आई सामने। तेज रफ्तार कार पलटी। हादसे में 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सका। संभल के चंदौसी में टला बड़ा हादसा।
शटिंग के वक्त मालगाड़ी पटरी के आखिरी हिस्से से टकरा गई। हादसे के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पैरा कमांडो के एक जवान का शव मिलने के बाद अनंतनाग में कोकरनाग की जंगलों में तलाशी अभियान और तेज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स अभियान में शामिल है। सर्च ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की भी सहायता ली जा रही है। हिमाचल प्रदेश के धौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी के बाद आया एवलांच। पर्यटकों के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। बर्फबारी के बाद से इलाके में बढ़ी है पर्यटकों की संख्या। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ का कहर। सिकरना नदी अपने उफान पर है, जिसके चलते नदी पर बना हुआ बांध भी टूट गया। पूरा इलाका जलमग्न हुआ। यूपी के बरेली में हुई हिंसा के बाद मुख्य आरोपी तौकीर रजा के घर पर नोटिस चस्पा किया गया। सहकारी बैंक ने 40,000 रुपए के भुगतान को लेकर नोटिस भेजा है। तौकीर रजा ने साल 1990 में लिया था कृषि लोन। हिंसा के बाद खुली फाइल। आईपीएस वाई पूरन कुमार की खुदकुशी के मामले में कार्रवाई। पत्नी अमनीत की शिकायत पर हरियाणा के डीजीपी समेत 13 अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों पर एफआईआर। आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट के तहत हुआ केस दर्ज। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नगर निगम भर्ती मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। गृह मंत्री मंत्री सुजीत बोस के करीबी नेताई दत्ता के घर पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की। काबुल में दूतावास खोलेगा भारत। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात के बाद लिया गया अहम फैसला। आज यूपी के सहारनपुर दौरे पर जा सकते हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी। देवबंद के दारुल उलूम जाने के लिए जताई उन्होंने इच्छा। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के उत्पादन को सशर्त मंजूरी दी है। केंद्र सरकार से सभी पक्षों से बात कर समाधान निकालने को कहा था। मध्य प्रदेश में कफ सिरप मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को रद्द कर दिया है। राजस्थान के डीडवाना में कार से मिली नशे की बड़ी खेप। पुलिस ने आरोपी हारून खान को गिरफ्तार किया। दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। उत्तराखंड के मसूरी में निर्माणाधीन होटल का मलबा घर पर गिरा। बुजुर्ग महिला और उनका परिवार बाल बाल बच्चे। फायर ब्रिगेड ने बुजुर्ग महिला को सुरक्षित निकालकर देहरादून इलाज के लिए रेफर किया। यूपी के ललितपुर में बस ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बस का चालक मौके से फरार हो गया। राजस्थान के झुंझुनू में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का एक्शन। वन्य जीवों के अंग की तस्करी मामले में 3 आरोपी अरेस्ट किए गए। राजस्थान के कोटा में सीरियल और मॉडलिंग के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार किए गए। नकली कास्टिंग कंपनी करके लोगों को फंसाते थे ठग। एमपी के बैतूल में 2 पक्षों में तनाव। संघ प्रचारक की गाड़ी दूसरे समुदाय के लोगों के वाहन से टकराने के बाद विवाद बढ़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में रिहायशी इलाके में पहुंचे गेंडे को रेस्क्यू किया गया। गेंडा 2 लोगों को घायल कर चुका था। यूपी के मेरठ में हत्या का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश जुनैद। अपराधी के पास से अवैध तमंचा और स्कूटी बरामद की गई। यूपी के मेरठ में दारोगा की पिस्टल से फायरिंग। दारोगा की पत्नी गोली लगने से घायल हो गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पुलिस ने दारोगा पर केस दर्ज किया।